Hello children, today we will read and discuss about remaining questions answers of chapter 19. Organs of United Nation. संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके ऑर्गन्स मानी अंग है, उनके बारे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर लिए थे। आप उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के नीचे, और आपको दोबारा चैप्टर का नाम और चैप्टर नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने क्या करना है, वॉच द वीडियो, आपने वीडियो देखना है, राइट एंड लर्न द गिवन क्वेश्चन आंसर्स इन फेयर नोटबुक, और जो पर्सन आंसर दिए जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर, उनको फेयर नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे। क्वेश्चन को ब्लैक जेल के पेन से, आंसर को ब्लू जेल के पेन से राइट करेंगे। हाउ डज द यूनाइटेड नेशंस डिस्चार्ज इट्स फंक्शन, यानी यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो अपने आप को, उनके जो कार्य हैं उनसे डिस्चार्ज माने मुक्त कैसे करता है। फॉर डिस्चार्जिंग द फंक्शन यूएनओ हैज सेट अप सेवरल एजेंसी, अपने कार्यों से मुक्त होने के लिए यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कई एजेंसियां हैं वो सेटअप कर रखी हैं, स्थापित करें, जैसे WHO, ILO, यूनिसेफ एटसेट्रा। तो ये एजेंसियां हैं, ये अपना क्या हुआ, दे डिस्चार्ज वेरियस ड्यूटी एंड फंक्शन असाइंड टू देम, और इनको विभिन्न प्रकार की जैसे ड्यूटी और इनके कार्य हैं, इनको सौंपकर ये एजेंसियां अपने फील्ड में ये कार्य करती हैं। इस प्रकार से यूएनओ ने अपने आप को कार्यों से मुक्त कर रखे, डिस्चार्ज करा, एजेंसियों को अलग अलग काम दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब अबाउट द वर्ल्ड कोर्ट, जो वर्ल्ड कोर्ट है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। वर्ल्ड कोर्ट गिव्स इट्स एडवाइस टू द जनरल असेंबली, जो महासभा होती है उसको जो वर्ल्ड कोर्ट होता है वो सलाह देता है, एंड अदर बॉडीज ऑफ द यूएन, और यूएन की अन्य बॉडीज जो अंग हैं उनको भी सलाह देता है, ऑन ऑल काइंड्स ऑफ लीगल मैटर, सभी प्रकार के जो लीगल मैटर होते हैं उनके ऊपर। इट्स हेडक्वार्टर इज इन द हेग, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेग में है, इन नीदरलैंड, एंड हैज 15 जजेस इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ये पीरियड ऑफ 9 ईयर, और इसमें 15 जज होते हैं जो सुरक्षा परिषद के द्वारा चुने जाते हैं 9 साल की अवधि के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हॉट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर गिवन केयरफुल्ली, तो इसके अंदर आप अपनी बुक में देखेंगे, बुक के अंदर पिक्चर दी गई है, उनको आप केयरफुल्ली देखेंगे, और उन पिक्चर को आप अपने नोटबुक में भी ड्रा करेंगे, और पिक्चरों को उनको ड्रा करने के बाद में आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स, आप उन पिक्चरों को पहचानेंगे, उनके नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले वाली जो पिक्चर है वो आप अपनी बुक में देखेंगे, यूनिसेफ की है। किसकी है, यूनिसेफ। तो UNICEF लिखेंगे, सभी कैपिटल लेटर होंगे। दूसरी पिक्चर है वो यूनेस्को की है, UNESCO, इसमें भी सभी लेटर कैपिटल में लिखेंगे। और तीसरी पिक्चर है वो WHO की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस प्रकार से हमने इनको आइडेंटिफाई किया पिक्चर को, और उनके नाम लिख दिए। इसके बाद में सेकंड पार्ट है इसका, मेंशन द एम ऑफ दिस इंटरनेशनल एजेंसी, ये अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं इनके जो एम है उनको मेंशन करना है, उनको उल्लेख करना है। यूनिसेफ, इट प्रोवाइड्स हेल्प फॉर चिल्ड्रन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यह प्रोवाइड करती है सहायता फॉर चिल्ड्रन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चों की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट माने विकास के लिए। यूनिसेफ का क्या काम है, ये सहायता प्रदान करती है बच्चों की ग्रोथ और विकास के लिए। यूनेस्को का मेन एम क्या है, इट्स प्रमोट एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, ये क्या है कि प्रमोट करती है जो हमारा क्या है कि इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एजुकेशन शिक्षा, साइंस विज्ञान, और कल्चर मानी संस्कृति। नेक्स्ट है हमारे पास WHO,
और WHO का मेन एम क्या है? इट वर्क्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस। जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सुधार के लिए ये कार्य करता है WHO। तो इस प्रकार से बेटा मैंने आपको इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर थे उनके बारे में डिस्कस किया, समझाया। एक बार पुनः फिर समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द यूनाइटेड नेशन डिस्चार्ज इट्स फंक्शन? यूनाइटेड नेशन है वो अपने आप को इसके कार्यों से डिस्चार्ज यानी मुक्त कैसे करता है? फॉर डिस्चार्जिंग द फंक्शन यूएनओ हैज सेटअप सेवरल एजेंसी। अपने कार्यों से मुक्त होने के लिए यूएनओ ने सेटअप कर रखे हैं, कई एजेंसियां सेटअप कर रखी हैं, जैसे स्थापित कर रखी हैं, जैसे WHO, ILO, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये कई हैं, IMF, तो FAO। तो इनमें से ये दो तीन नाम हमने लिए हैं, WHO, ILO और यूनिसेफ एटसेट्रा इत्यादि एजेंसी स्थापित कर रखी है। दे डिस्चार्ज वेरियस ड्यूटी, इनको अलग अलग काम दिए गए हैं इनको, एंड फंक्शन, ड्यूटी कर्तव्य हैं इनके, कार्य और फंक्शन मान कार्य, ड्यूटी मानी कर्तव्य बांट रखे हैं, असाइन टू देम इनको दिए गए हैं, और ये अपने अपने क्षेत्र में ये काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब अबाउट द वर्ल्ड कोर्ट। जो वर्ल्ड कोर्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। वर्ल्ड कोर्ट गिव्स इट्स एडवाइस टू द जनरल असेंबली। जो महासभा होती है उसको ये एडवाइस देती है, सलाह देता है, वर्ल्ड कोर्ट है ये। एंड अदर बॉडीज ऑफ द यूएन, और यूएन की अन्य बॉडियां हैं उनको, ऑन ऑल काइंड्स ऑफ लीगल मैटर, जो लीगल मामले होते हैं, उचित जो मामले होते हैं उनके ऊपर सलाह देते हैं। यूएन के जो अंग हैं उनको और जनरल असेंबली को वर्ल्ड कोर्ट होता है ये एडवाइस देता है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन हेग, और इसका मुख्यालय हेग में है। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। एंड हैज 15 जजेज, और इसके 15 जज इलेक्टेड होते हैं बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के द्वारा, फॉर ये पीरियड ऑफ 9 ईयर, 9 साल की समय अवधि के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जो हॉट क्वेश्चन है। लुक एट द पिक्चर गिवन केयरफुल्ली। तो आप अपनी बुक में देखेंगे, हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, तो उसके अंदर 3 पिक्चर दी गई है, उनको आप लोग देखोगे और उनको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, और राइट देयर नेम, उनके नाम लिखेंगे। तो ये तीनों पिक्चर आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं और फिर इनके नाम लिखेंगे। पहली पिक्चर किसकी है? यूनिसेफ की। पहली पिक्चर यूनिसेफ की, तो UNICEF सभी कैपिटल में लिखेंगे, सभी लेटरों को। दूसरी पिक्चर है वो यूनेस्को की है, UNESCO, तो इसमें भी सभी कैपिटल में लेटर लिखेंगे। और तीसरी पिक्चर है WHO की, तो इसमें WHO तीनों कैपिटल लिखेंगे। तीनों पिक्चरों को आइडेंटिफाई कर लिया, उनके नाम लिख दिए। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है मेंशन द एम ऑफ दिस इंटरनेशनल एजेंसी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO। अब इनका मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताना है। यूनिसेफ, यूनिसेफ का क्या है? इट प्रोवाइड्स हेल्प फॉर द चिल्ड्रन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए सहायता प्रदान करना यूनिसेफ का कार्य है। यूनेस्को, इट्स प्रमोट्स एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, और ये प्रमोट करती है, जैसे शिक्षा हुआ, विज्ञान हुआ, कल्चर मानी संस्कृति हुई, इसको प्रमोट करना, उठाना यूनेस्को का काम है, मेन उद्देश्य है। और WHO है, इट वर्क्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस। जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए WHO काम करता है। तो इस प्रकार से बेटा आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क PDF के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में बिगर चैप्टर का दोबारा नाम लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 8 के नीचे ही क्वेश्चन नंबर 9 लगा करके इनको आप कंप्लीट करेंगे। और राइट करते समय आपकी राइटिंग है वो शुड बी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और स्पेलिंग मिस्टेक का विशेष ध्यान रखेंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक न हो, और कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान रखते हुए आप लोग अपने इस काम को करेंगे, फिर नोटबुक में लिखेंगे, और लर्न करने के बाद में एक बार इनको रब में भी लिख कर देखेंगे। ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक्स।